वह आदमी अपनी मृत पत्नी को इतना याद करता था कि उसने उसके अवशेष खोदकर निकाल लिए। उसके रूप के आधार पर हड्डियों और घास फूस से सावधानी से बिजूका बनाने लगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ वह उसकी कल्पना से बाहर था। जाते ही उसने देखा कि बिजूका सांस ले रहा है। इतना डरा कि हाथ से पानी का कप जमीन पर गिर गया। लेकिन अगले ही पल बिजूका जीवित हो उठा, धीरे धीरे जमीन से कप उठाकर उसे पकड़ाते हुए। यह देखकर उसका डर खत्म हो गया। उसे लगा उसकी पत्नी का आत्मा बिजूके में समा गई है। वह इसी के जरिए उसके साथ रहना चाहती थी, मगर घर के सामने रखना ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने बिजूके को पिछवाड़े बांध दिया। खेती के मौसम में बिजूके को देखकर उसे पत्नी की याद आ जाती। इस किसान के अकेले दिल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बिजूका एक दिन बड़ी मुसीबत लाएगा। जब वह खेत में काम कर रहा था तभी उसने देखा बिजूका गायब है। तभी दूर से चीख सुनाई दी। कुछ गड़बड़ समझते हुए वह तुरंत दौड़ा, लेकिन जो नजारा देखा उसे स्तब्ध कर दिया। बिजूका एक मासूम बच्ची को मार रहा था। वह बच्ची गलती से खेत में आ गई थी। बिजूके ने उसे घुसपैठिया समझकर निर्दयता से मार डाला। यह देखकर उसे समझ आया कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस है। फिर उसने ठान लिया कि इसका अंत करना होगा। चुपचाप बिजूके के पास गया। भले ही किसान उसे मारने आ रहा था, बिजूका बचाव नहीं कर रहा था। अगले ही पल उसने आड़ू की लकड़ी की छड़ी उठाई और बिजूके के दिल में घोंप दी। बिजूका जलकर राख हो गया। मगर इसके बाद भी किसान को गहरा दुख हुआ। उसे लगा उसके स्वार्थ ने एक मासूम की जान ले ली। पश्चाताप से भरकर आत्महत्या का नोट लिखकर उसने खुद को गोली मार ली। उसे लगा सब खत्म हो। लेकिन कई साल बाद एक भागता हुआ लड़का उसी खेत में आ निकला। उसकी मौजूदगी ने फिर से दशकों से सोए उस बिजूके को जगा दिया।